हेलो व्यूअर्स। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इस वीडियो को आप 1.5x पे देखें। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो एमपीएड कोर्स है उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होने वाले हैं इस साल फॉर द सेशन ऑफ 24-25, उनके अंदर जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो वेटेज है, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, उनके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। उसका वेटेज रहने वाला है 30%। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स का जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है 30%। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने है उसने अपना लिस्ट दे दी है, लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स जिनको मार्क्स मिलने वाले हैं, उनको उन लोगों ने 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये जो लिस्ट दे रखी है आपको, अगर आपका इसमें से कोई आपका गेम है या फिर स्पोर्ट्स है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ऑन द 10th लेवल, ऑन द 10th सीरियल नंबर, देयर फेंसिंग इज देयर। अगर आपने फेंसिंग खेला है, ठीक है, वो लेवल पे खेला है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फेंसिंग खेला है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने रोइंग करा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से आपने ट्रैक एंड फील्ड का कोई इवेंट खेला है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मार्क्स कितने मिलेंगे उसके लिए हमें इस कैटेगरी को समझना पड़ेगा। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने इसको सिक्स कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है? 6 कैटेगरी के अंदर। तो जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी वेटेज इंटरनेशनल एथलीट्स के लिए। ऐसे एथलीट जिन लोगों ने इंटरनेशनली किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों के लिए ये जो डिवीज़न कर रखा है वो 30 मार्क्स में से, अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स ही मिलेंगे। इन द सेम वे अगर वो पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने तो उनको 30 में से 26 मार्क्स मिल जाएंगे। अब वो कौन कौन से गेम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। इस कैटेगरी के अंदर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जनरली इस कोर्स को परस्यू नहीं करते हैं। तो इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी वेटेज कैटेगरी 2 की, तो इसके अंदर आपने अगर सीनियर नेशनल खेला है, ऑल इंडिया इंटरस्टेट खेला है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेला है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको, अगर आपके 30 मार्क्स जो 30 मार्क्स का जो वेटेज है उसमें अगर आप गोल्ड लाते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। सिमिलरली यू हैव स्पोर्ट्स कैटेगरी थर्ड, दैट इज़ अगर आपने कोई यूथ चैम्पियनशिप खेला है, यूथ खेलो इंडिया खेला है, ओके, और आपने अगर जूनियर नेशनल खेला है, फेडरेशन गेम्स खेले हैं, किन गेम्स में, यहाँ पर नोट देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली लिस्टेड गेम्स विल बी कंसिडर। यानी जो आपको जो मैंने ऊपर 31 गेम्स की लिस्ट दिखाई थी, अगर आपने आपने उसमें से कोई एक गेम खेल रखा है तो आपको इस कैटेगरी के अंदर, अगर आपने गोल्ड मेडल लिया है तो आपको 30 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इन द सेम वे अगर आपने उसमें उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो आपको 30 में से 16 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स कैटेगरी फोर्थ की, तो यहाँ पर अगर आपने AIU खेला है, जोनल खेला है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हैं, तो इस सिनेरियो में अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं तो आपको अगर आपने ऑल इंडिया लेवल पे खेला है तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे गोल्ड मेडल के केस में। अगर आपने जोनल इंटरवेर्सिटी खेला है तो आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। इन द सेम वे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 11 और 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो कैटेगरी फिफ्थ है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने ये सारे गेम्स खेले हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डिवीज़न आपको हो जाएगा। इन द सेम वे फॉर द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरी 6, दैट इज़ अगर आपने स्टेट चैम्पियनशिप खेला है, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन खेला है, तो आपको गोल्ड मेडल के अंदर अगर आपका है तो आपको 30 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने डिवीज़न कर रखा है। इन लोगों ने अभी ये शेड्यूल रिलीज़ करा है फॉर द सेशन ऑफ 24th to 25। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।